सुखदेव सिंह जी मेरे किसान भाई मेरे से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह जी, क्या टिकैत साहब और कक्का जी की बात से आप सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि वाकई कृषि कानून वापस लिया जाए तभी आंदोलन खत्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम ये सारे किसान ये चाहते हैं कि ये जो कानून है ये बिल्कुल गलत बने हैं, इनको वापस होना चाहिए। तभी तभी जो ये जो किसान दिल्ली की सरकार है तभी उठेगा। ठीक है, कानून वापस लिए जाने चाहिए। राकेश टिकैत जी आपकी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। एमएसपी पर कितना किसान बेच पाता है? सिर्फ 6%। और ज्यादातर क्या होता है, आड़तिया जो है वो औने पौने दाम देता है, एफसीआई से सेटिंग करता है और एमएसपी का भाव जो है टिकैत जी आड़तिये के खाते में जाता है और किसान वही झूला झूलता रह जाता है। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या इस नाम पर, एमएसपी के नाम पर आड़तिये किसानों का शोषण नहीं करते? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब कानून बन जाएगा, जो आड़ती है वो सस्ते में नहीं खरीद पाएगा, जो व्यापारी है वो सस्ते में नहीं खरीदेगा ना। फिर नहीं, एक बार उसकी सेटिंग तो तब भी रहेगी ना। अभी क्या उसकी सेटिंग एफसीआई से है? उसकी सेटिंग तो तब भी रहेगी ना। वो छोटे व्यापारी से 100 किलो खरीदेगा, दूसरे से 200 किलो खरीदेगा। व्यापारी सस्ते में नहीं खरीद, अरे मैं जब ये कह रहा हूं कि व्यापारी जब भी तो सस्ते में खरीदता है कि कानून नहीं है। वो ये नहीं है कि सस्ते में खरीद कर अपने नाम से बेचता है, वो किसान के नाम से बेचता है। सस्ते में खरीदता है, किसान के नाम से बेचता है। जब एमएसपी हो जाएगी तो व्यापारी सस्ते में खरीदेगा ही नहीं। जितनी एमएसपी को जरूरत होगी वो सरकार खरीद लेगी, जितनी व्यापारी को जरूरत होगी व्यापारी खरीदेगा। ठीक है, अभी तो ये होता है ना कि जो एमएसपी के नाम का जो आता है वो खरीदता है छोटे छोटे किसानों से और उसको बड़े कीमत पर एफसीआई को बेच देता है। क्या मैं गलत हूं कक्का जी? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून की जो दरकार है, एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी अगर होती है तो किसान का माल तो एमएसपी पे बिकेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदे खाता देखा जाता है, वही बुक आती है, सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि आज जिसको गेहूं बेचना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वो तमाम चीज़ होती है। तो वो टिकैत साहब ठीक कह रहे हैं कि गारंटी का कानून बनना ज़रूरी है, और जब तक ये गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक हमको जो एक्ट है इसमें प्राइवेट मंडियां होंगी। जब सरकारी मंडियों में भी गड़बड़ियां हो जाती हैं, जब प्राइवेट मंडी होगी जिसमें तौलावटी प्राइवेट होगा, तौल मशीन प्राइवेट होगी, व्यापारी 3 दिन में हमको पेमेंट करेगा, 3 दिन में वो अभी मध्य प्रदेश से आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, मध्य प्रदेश में 90 केस ऐसे हो चुके हैं जिनको 5 महीना हो गया है। 5 महीने से 3 किसान को केवल न्याय मिल पाया है, बाकी किसानों को पेमेंट नहीं मिला है। तो ये मंडियों की दुर्दशा, ये कानून लागू होने से 6 महीना हुआ है, अभी केवल 6-7 महीने हो गए। ई अनुज्ञा एक पोर्टल है दीपक जी, उसको आप खुलवा के दिखवाइए। ई अनुज्ञा मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है जी, जिसमें 70% मंडियां दफन हो गई इस कानून के चलते, पूरी तरह ताला लग गया है। 30% मंडियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि उनमें सब्जी फल वगैरह आते हैं, जिसके कारण उनकी सांसें चल रही हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट देखना है अगर इन 3 काले कानूनों के, तो मध्य प्रदेश का ई अनुज्ञा पोर्टल की स्टडी कर ले। मंडियों की आय लगभग खत्म हो चुकी है, वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं। प्राइवेट मंडियों के लिए अकेले इंदौर में 40 व्यापारी लाइन में लगे हैं। सरकार 2 हेक्टेयर जमीन फ्री में दे रही है प्राइवेट मंडी खोलने के लिए, बगैर लाइसेंस के। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा वो व्यक्ति मंडी में सामान खरीद सकता है इस कानून में। अभी ये केस आया है कि 90 लाख एक व्यापारी लेके चंपत हो गया, 5 करोड़ का माल लेके एक दूसरा व्यापारी चंपत हो गया। किसान घूम रहे हैं, हम न्यायालय नहीं जा सकते, एसडीएम के पास चक्कर लगा रहे हैं 5 महीने से, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। ये तमाम गड़बड़ियां हैं इसमें। और मैं एक आखिरी प्रार्थना, एक मिनट करो जी, जो हमारे ज्ञानी जी कुछ बता रहे थे अभी बीच में, विद्वान हमारे जो भी हैं ये, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से यहाँ से, कोरोना जैसी महामारी में अध्यादेश के जरिए ऐसी कौन सी पहाड़ टूट रहा था सरकार के ऊपर कि अध्यादेश के जरिए बगैर किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी?